नमस्कार। आज हम केरल में ना एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखी और शायद ज़रूरी पहल पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हम्म। हमारे पास जो जानकारी है वो एक दस्तावेज से है जिसका नाम है केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग, भारत में अग्रणी पहल। मकसद ये समझना है कि केरल ने आखिर ये कदम क्यों उठाया, क्यों मतलब खास तौर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अलग आयोग बनाया और हम्म। इसके असल मायने क्या हैं। हम्म। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आयोग असल में है क्या चीज़? हाँ, तो बात यह है कि केरल ने ना केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग अधिनियम 2025 पास किया है। अच्छा। और इसके साथ ही वो भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने खास तौर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक समर्पित राज्य आयोग बनाया है। ओह, पहला राज्य पूरे भारत में? हाँ, पहला। और ये कोई ऐसी वैसी समिति नहीं है, समझिए, ये एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय? मतलब इसे बाकायदा कानून बनाकर स्थापित किया गया है। इसको कानूनी ताकत दी गई है? भारत में अपनी तरह का ये पहला आयोग है जो सिर्फ और सिर्फ बुजुर्गों के मसलों पर ही ध्यान देगा। अच्छा, वैधानिक निकाय मतलब इसे कानूनी दांत दिए गए हैं, है ना? ये बात इसे खास बनाती है फिर तो। सिर्फ सलाह देने वाली कमिटी से तो कहीं ज्यादा। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो है इसकी दोहरी भूमिका। दोहरी भूमिका? अच्छा। हाँ, एक तरफ तो ये बुजुर्ग नागरिकों के जो अधिकार हैं, उनका कल्याण है, उसकी रक्षा करेगा, जैसे एक पहरेदार की तरह। ठीक है। और दूसरी तरफ ये राज्य सरकार के लिए एक सलाहकार की तरह भी काम करेगा। सलाहकार? हाँ, मतलब जब सरकार बुजुर्गों से जुड़ी कोई नीतियां बनाएगी तो ये आयोग अपनी राय देगा, सुझाव देगा। ये तो काफी अनोखा है। मतलब एक तरफ अधिकारों का रक्षक और दूसरी तरफ नीति सलाहकार भी। इसमें कभी कोई टकराव की स्थिति नहीं बनेगी या ये एक दूसरे की मदद करेंगे? देखिए, ये एक अच्छा सवाल है। सैद्धांतिक तौर पर तो ये भूमिकाएं एक दूसरे की पूरक होनी चाहिए, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। हम्म। आयोग जो है वो जमीनी हकीकत, बुजुर्गों की जरूरतें, वो सब सरकार तक पहुंचाएगा, तो उससे बेहतर नीतियां बननी चाहिए। हाँ, ये तो है। टकराव की संभावना तो देखिए किसी भी सिस्टम में हो सकती है, लेकिन उम्मीद तो यही है कि ये तालमेल से ही काम करेगा। समझ गए। तो ये सब केरल सरकार की किस सोच को दिखाता है? इस आयोग के पीछे उनका बड़ा मकसद क्या है? देखिए, ये कदम साफ तौर पे दिखाता है कि केरल सरकार अपने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा हो, उनका पुनर्वास हो या फिर उनका सशक्तिकरण, इसको लेकर कितनी गंभीर है। ये सिर्फ आप कह सकते हैं समस्याओं को गिनना नहीं है, बल्कि उनके हल के लिए एक पूरा ढांचा तैयार करने जैसा है। अच्छा। आयोग के उद्देश्य भी एकदम साफ हैं। पहला, बुजुर्गों के अधिकार और कल्याण, उनको सुरक्षित रखना। हाँ। दूसरा, उनका पुनर्वास, उनकी देखभाल और समाज में उनकी सक्रिय भागीदारी, उसको पक्का करना। सक्रिय भागीदारी। और तीसरा, एक ऐसा माहौल बनाना जहां समावेशिता हो, सम्मान हो, ताकि बुजुर्ग जो हैं वो गरिमा के साथ जी सकें। तो कुल मिला के ये सिर्फ शिकायतों को सुनने वाली जगह नहीं है, बल्कि एक एक तरह से सक्रिय संस्था बनाने की कोशिश है जो बुजुर्गों को समाज का एक सम्मानित और सक्रिय हिस्सा बनाए रखने में मदद करे। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। एकदम यही बात है। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े नजरिए से देखें, हाँ। तो ये पहले इस बात का भी संकेत है कि कैसे समाज बदल रहा है। पहले क्या था? बुजुर्गों की देखभाल मुख्य रूप से परिवार की जिम्मेदारी मानी जाती थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। ये आयोग कहीं ना कहीं राज्य की बढ़ती भूमिका और जिम्मेदारी को भी दिखाता है, जो शायद आज का जो बदलता हुआ सामाजिक ताना-बाना है, उसमें जरूरी भी हो गया है। हाँ, ये बात तो है। मतलब परिवार के साथ साथ अब सरकार भी एक तरह से सीधी जिम्मेदारी ले रही है। ये वाकई एक बड़ा बदलाव है सोच में। निश्चित रूप से ये केरल की तरफ से एक बहुत महत्वपूर्ण और कह सकते हैं आगे की सोच वाला कदम है। ये दिखाता है कि वो अपने वरिष्ठ नागरिकों की भलाई को कितनी प्राथमिकता दे रहे हैं। ठीक है। तो अगर संक्षेप में देखें तो केरल ने कानून बनाकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक समर्पित आयोग स्थापित किया है। भारत में ऐसा पहली बार हुआ है। हाँ जी। इस आयोग की दोहरी भूमिका है, एक तो अधिकारों की रक्षा करना और दूसरा नीति बनाने में सलाह देना। बिल्कुल। और ये कदम राज्य की अपने बुजुर्ग नागरिकों के प्रति एक गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एकदम सही। और यहाँ ना एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं हम हाँ। सोचने के लिए हाँ, बताइए। कि क्या सिर्फ एक आयोग बना देना ही काफी है? हाँ। या असली चुनौती तो शायद इस आयोग को प्रभावी ढंग से चलाने में है और ये सुनिश्चित करने में कि इसका असर जमीनी स्तर पर दिखे भी, मतलब लोगों की जिंदगी में सचमुच बदलाव आए। कार्यान्वयन। हाँ, कार्यान्वयन। और दूसरा ये कि क्या ये मॉडल, ये केरल वाला मॉडल, हाँ। दूसरे राज्यों के लिए भी एक रास्ता दिखा सकता है, एक उदाहरण बन सकता है? ये देखने वाली बात होगी आगे।